ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान जारी है। अलकापुरी में कांग्रेस नेता कल्याण कंसाना और केदार कंसाना की 2 मंजिला मार्केट पर कार्रवाई शुरू की गई है। एंटी माफिया टीम ने दुकानदारों को सामान निकालने की मोहलत दी। उसके बाद जेसीबी से मार्केट को तोड़ना शुरू किया गया। आरोप है कि कंसाना बंधुओं ने ये मार्केट सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था और इस मामले में कंसाना बंधु कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आपको ये बता दें कि सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो कल्याण और केदार कंसाना उनके करीबी माने जाते थे, लेकिन अब इन्हीं पर ये कार्रवाई हुई है। एक्शन में है एंटी माफिया सेल और ये कार्रवाई आप देखिए, बुलडोजर चलता हुआ अवैध निर्माण पर। बताया जा रहा है कि ये अलकापुरी में मार्केट तैयार किया गया था, वो भी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किया गया। इसके बाद आज चला है प्रशासन का बुलडोजर। एंटी माफिया सेल जो कि लगातार मध्य प्रदेश में एक्टिव है और अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। ग्वालियर में इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी कांग्रेस नेता के मैरिज गार्डन पर, वहां तोड़फोड़ की गई थी, अवैध निर्माण को हटाया गया था। और अब ये अलकापुरी में 2 मंजिला मार्केट, कल्याण और केदार कंसाना कांग्रेस नेता हैं जिनके ये अवैध निर्माण हटाए गए हैं। ग्वालियर में एंटी माफिया की कार्रवाई लगातार जारी है और आज जो कार्रवाई हो रही है वो कांग्रेस के नेता केदार कंसाना और कल्याण कंसाना की अलकापुरी मार्केट है, उस पर यह कार्रवाई की जा रही है। 2 घंटे पहले प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी और 2 घंटे में सामान को खाली करने के निर्देश दिए थे। जैसे ही दुकानें खाली की गई उसके बाद जो है वो जेसीबी से तोड़ाई शुरू कर दी गई है। हालांकि मौके पर जो है वो पुलिस बल मौजूद है और उसके अलावा जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो इस कार्रवाई को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो इतना जरूर कह रहे हैं कि इसको लेकर पहले उनको नोटिस नहीं दिया गया था और बगैर नोटिस के जो है तोड़ाई करने पहुंचे। और ये मार्केट जो है साल 1990 में यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो उसके बावजूद उस पर पहले कभी कोई नोटिस या किस तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अचानक से ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बता रही है कि उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की गई। इस तरह के आरोप जो हैं उनके हैं, लेकिन फिलहाल जो वो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। और शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट हमने देखी है। शैलेंद्र, कांग्रेस के ये दूसरे नेता हैं जिनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। हालांकि 30 साल बाद प्रशासन को यह अवैध निर्माण दिखा है, लेकिन अवैध निर्माण तो टूटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति भी होगी अब इसमें। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर राजनीति होना तय है, क्योंकि कल्याण कंसाना और केदार कंसाना कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे माने जाते हैं और जो ये लोग संगठन के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो ये सिंधिया के धुर समर्थक माने जाते थे। तो ऐसे में अब जब सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी तो उनके साथ जो ये लोग नहीं गए थे। और अभी के हाल ही में उपचुनाव में कल्याण कंसाना और केदार कंसाना के द्वारा तो टिकट की दावेदारी भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। ऐसे में उनकी अलकापुरी स्थित 2 मंजिला जो मार्केट है, जिसमें लगभग 24 से 25 दुकानें होना बताया गया है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसका अगला हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी भवन जो जमीन है उस पर बना हुआ है और उसी को जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो कंसाना बंधु हैं वो मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि इसके पहले हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसको लेकर वो जो कुछ भी कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई के लिए जाएंगे, लेकिन मीडिया के सामने वो कुछ भी कहने से बच रहे थे। निश्चित तौर पर इसको जो है कांग्रेस अब एक बार फिर से उसी तरह आवाज उठाने की कोशिश करेगी जिस तरह से अशोक सिंह पर जब कार्रवाई हुई थी तो कांग्रेस ने उस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था और साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, खासकर उन लोगों को जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस छोड़ के जाने पर वो लोग उनके साथ नहीं गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। खुद केदार कंसाना और कल्याण बिल्कुल। और शैलेंद्र, यदि कांग्रेस के दावों पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब तो यह है कि इस लिस्ट में और भी कांग्रेस के नेताओं के नाम होंगे जिन्होंने अवैध निर्माण कराया है, उनके यहाँ भी बुलडोजर चलेगा फिर। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो सत्ता के गलियारों में एक जानकारी जो है बड़ी तेजी से घूम रही है कि 50 से अधिक जो कांग्रेस के नेता हैं उसमें कई पदाधिकारी भी शामिल हैं, कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे लोगों की जो सूचियां जो है वो तैयार की गई हैं और ये कहा यह भी जा रहा है कि वो सूचियां जो है वो भोपाल अप्रूवल के लिए भेजी गई और उस अप्रूवल के बाद
जो है उन पर कार्रवाइयां शुरू होंगी। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि केवल कांग्रेस के ही नेता हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनकी सूचियां जो है वो भेजी गई हैं, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति जो रसूख है उसका सहारा लेते हुए तो अवैध निर्माण कर लिया था, या अवैध कब्जा जो है वो किए हुए, चाहे मैरिज गार्डन के रूप में हो, चाहे वह मार्केट के तौर पर हो। बिल्कुल, और शरीर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी अवैध निर्माण किया है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, उसको इस तरह से सजा मिलनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए और जमीन मुक्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से ग्वालियर में अवैध निर्माण को हटाया गया है।